तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आप लोग भी 9th क्लास में और त्रैमासिक परीक्षा जो अपने अपने स्कूल में दिए हैं, अगर उसका जो आप लोग क्वेश्चन का आंसर मिलाना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव का कि कितना आप लोग सही बनाए हैं कितना गलत बनाए हैं, तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप लोगों को हम पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों को वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए और फटाफट अपना अपना आंसर मिलाते चलिए, ठीक है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सारा जानकारी इसी वीडियो में मिल जाएगा, सारा आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महर्षि बाज श्रावा का अधिकांश समय किसमें बीतता करता था। किसमें बीता करता था आप लोग को हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, अभी हम आप लोगों को सिर्फ आंसर बता रहे हैं, ठीक है। आंसर में हम टिक लगाते जाएंगे, आप लोग फटाफट आप लोग अपना अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों का टाइम इससे बच जाएगा। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि महर्षि बाज श्रावा का अधिकांश समय किसमें बीता था, तो जब तप में बीता था, ठीक है। जब तप, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे क्या कह रहा है कि मानव बनो शीर्षक कविता में कवि के अनुसार मनुष्य को क्या शोभा नहीं देता है, देती है, सॉरी, क्या शोभा नहीं देती है। तो ये शोभा क्या नहीं देती है, उफ हाय कर देना। ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो ये हो जाएगा शिव मंगल पांडे सिंह सुमन। शिव मंगल पांडे नहीं, सॉरी, शिव मंगल सिंह सुमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख शीर्षक पाठ में पेड़ किसके भय से चित्कारते हैं। किसके भय से चित्कारते हैं, तो ये कुल्हारियों के ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि ऐसे ऐसे शिक्षक पाठ में वैद्य जी मोहन पर किसका प्रकोप बतलाते हैं, तो ये बतलाते हैं बात का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि यह अमर फल नहीं मृत्यु फल है, हिमसुख शीर्षक पाठ में यह किनका किसका कथन है। किसका कथन है बताइए। आप लोग हिंदी का बुक रीडिंग किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा ये हिमसुक का है, ठीक है। इसलिए आप लोग कहते हैं कि कोई भी एग्जाम देते हैं या कोई भी क्लास में है तो आप लोग हिंदी का बुक यानी कोई भी सब्जेक्ट का है बुक अच्छे से रीडिंग कर लीजिए, ठीक है। जो आप लोगों को रीडिंग करने से पता चल जाएगा आप लोगों का 20 से 50% तक आप लोगों का क्वेश्चन आंसर पढ़ने से ही आप लोगों को सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमसुक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि शक्ति और समा शिक्षक पाठ में देह धारण का तराही तराही करता हुआ राम की शरण में कौन आ गिरा। बताइए कौन गिरा था राम की शरण में आके, तो वो सिंधु। सिंधु ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखिए जन्म बांध शिक्षक पाठ में किसके जीत पर गुड्डी का गुगी है, क्या है, गुड्डी का नाम स्कूल में लिखवाया। गुड्डी गुड्डी का नाम स्कूल में लिखवाया था, किसके कहने पर लिखवाया था बताइए। आप लोग फटाफट कमेंट आप लोग कर सकते हो इसे, ठीक है। अगर आप लोग मिलाने के बाद अगर लास्ट में आपका कितना आंसर आया है आप लोग जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये चाचा जी ने करवाया था एडमिशन, ठीक है, स्कूल में नाम लिखवाया था। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि शक्ति और समाज शिक्षक पाठ की विद्या क्या है। विद्या क्या है बताइए आप लोग, इसका विद्या क्या है, कविता है, ठीक है। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कविता हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर में क्या करा कि हिमसुक ने किसके विदा किया था। हिमसुक ने किससे विदा किया था कि वह 15 दिनों में लौट आएगा। बताइए किसको कहा था कि 15 दिन में लौट आएगा, तो राजकुमार से कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे ऐसे शिक्षक पाठ में पिताजी के अनुसार मोहन ने क्या खाया था। बताइए क्या खाया था, तो आप लोग कैसे होगा नहीं बता पाएंगे तो चलिए चलिए हम फटाफट आप लोगों को बताते हैं, आप लोग मत बताइए, आप लोग खाली आंसर मिलाइए, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। कि एक केला और एक संतरा, क्या खाया था, एक केला और एक संतरा, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हिमसुक कौन था। बताइए हिमसुक से इतना क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़े रहेंगे तब ना, इसलिए कहते हैं बुक रीडिंग करके रखने के लिए। हिमसुक हिमसुक हिमसुक, पढ़ेंगे तब ना हिमसुक के बारे में बताएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से बताएंगे। इसलिए आप लोग 10th में ऐसा नहीं गलती कीजिएगा, आप लोग बुक खरीद लीजिएगा और अच्छे से रीडिंग कीजिएगा। रीडिंग करने से ही आप लोगों का आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करें, हिमसुक कौन था, हिमसुक हिमसुक के बारे में पूछ रहे थे, हिमसुक तोता था, हिमसुक तोता, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। इसलिए हम कह रहे हैं बुक पढ़ने के लिए कि आप लोग सोचते हो कि क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर याद करना पड़ेगा, बहुत भारी है। क्वेश्चन आंसर ठीक है अपना जगह पर याद करना पड़ेगा, लेकिन कोई कोई बात जो है इसमें से पूछा जाता है, इसके लिए हम बुक पढ़ेंगे तब ना जानेंगे। अब वो सब क्वेश्चन में नहीं आता है, ऐसे ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बदतर शब्द का अर्थ क्या है। बदतर, बदतर बोलने से ही पता चल रहा है, बदतर अत्यधिक खराब, बहुत बदतर है, मतलब बहुत ज़्यादा खराब रहता है तो उसको बोलते हैं बदतर, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभा कुंभा का आत्म बलिदान शीर्षक पाठ में राणा की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए
बनवाया गया था? बताइए क्या बनवाया गया था? तो नकली किला बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि कुंभा का आत्म बलिदान शीर्षक पाठ में हारा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले कितने देशभक्तों की छोटी सी टोली थी? तो कितनी टोली थी? तो वो 20 से 25 टोली थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए कि वर्षा बाहर शीर्षक पाठ की विधा क्या है? वर्षा बाहर, इसका विधा के बारे में पूछ रहा है, तो कविता है। ठीक है। 17 नंबर देखिए कि बहार शीर्षक पाठ के अनुसार मेढक क्या कर रहे हैं? मेढक क्या कर रहे हैं? 17 का आंसर हो जाएगा। बताइए मेढक क्या कर रहे थे? सुगीत गाकर लुभा रहे थे, लुभा रहे थे। ठीक है। 18 देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, राष्ट्रपति थे या शिक्षा मंत्री थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या थे? तो भारत के राष्ट्रपति जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। अब इतना आसान आसान क्वेश्चन भी आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर गलत करके आए होंगे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइएगा। चलिए, नहीं ऐसा नहीं है, पढ़ाई करो, अच्छी बात है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एपीजे अब्दुल कलाम का हाई स्कूल में दाखिला कितने साल की उम्र में हुआ था? कितने साल की उम्र में एपीजे अब्दुल कलाम के स्कूल में दाखिला हो गया था? तो 13 वर्ष की उम्र में। ठीक है, 13 वर्ष। आगे देख लीजिए, हो दिलवा हमार नइखे लागत सवरिया। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में लेखक को साइकिल सिखाने के लिए उस्ताद लेकर कौन आया? बताइए था कौन आया था? तिवारी जी, तिवारी जी आया था। ठीक है, तिवारी जी आया था या आए थे? इसमें आया था पूछे, आया था। 21 नंबर है, कवि विद्यापीठ हाथ जोड़कर पठित पाठ में किससे प्रार्थना करते थे? करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? गंगा से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। लेखक सुदर्शन ने फटे पुराने कपड़े को मरम्मत के लिए किसको दिया था? बताइए किसको दिया था? किसको दिया था? तिवारी जी को, अपनी श्रीमती जी को, दर्जी को या भिखारी को? तो बताइए आप लोग, जो अपना फटा पुराना जो कपड़ा रहता है वो किसको देते हैं? दर्जी को ही देते हैं ना। आप बताइए, इससे आसान क्वेश्चन आपको कोई पूछ सकता है? नहीं ना पूछ सकता है। किसको दिए थे? दर्जी को। ठीक है। चलिए आगे देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन कि समदो शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है प्रार्थना करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 24 नंबर है कि एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम क्या था? बताइए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में इतना क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम था जैनुल्ला बदीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल की सवारी शीर्षक पाठ में लेखक जो है चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज करने के लिए क्या खरीदते हैं? वो क्या खरीद लेते हैं? तो जम्बत के 2 डिब्बे खरीद लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 26 देख लीजिए कि पेशगी शब्द का अर्थ है, पेशगी शब्द का क्या अर्थ है? अग्रिम है, अग्रिम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अग्रिम। आगे देख लीजिए 27 नंबर, विपर्सल माए पाए तुम पानी, यह किस कवि की उक्ति है? किस कवि की उक्ति है? तो ये है विद्यापति, विद्यापति। ठीक है। 28 देख लीजिए कि बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में कब स्वाधीनता की विजय पताका फहराई? क्या फहराई? विजय पताका कब फहराई थी? वो पूछा है। ठीक है। तो ये 23 अप्रैल 1858। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में महारथी थे? किस युद्ध में महारथी थे? किस युद्ध में पूछा गया है ना। 29 नंबर क्वेश्चन है, तो ये छापा मार में महारथी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देख लिया, फटाफट आप लोगों को हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोगों जल्दी जल्दी मिलाइए, चलिए लेट नहीं तो हो जाएगा आप लोगों को। 1857 की क्रांति के समय कहाँ गया? हाँ, बाबू कुंवर सिंह कितने वर्ष के थे? 1857 के क्रांति के समय जो बाबू कुंवर सिंह जो थे कितने वर्ष के थे? तो 80 वर्ष के थे, 80 वर्ष। ठीक है। गंगा स्तुति पाठ की विद्या क्या है? गंगा स्तुति पाठ की विद्या क्या है? तो वो है कविता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाबू कुंवर सिंह के जन्म किस जिला में हुआ था? किस जिला में हुआ था? तो इनका जिला भोजपुर में हुआ था। ठीक है। रियासत शब्द का अर्थ, रियासत शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राज्य। रियासत का अर्थ क्या है? राज्य है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए, आगे का क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। बचपन के दिन शीर्षक पाठ की विद्या क्या है? बचपन के दिन। ठीक है। बचपन के दिन संस्मरण हो जाएगा, संस्मरण। वर्षा बाग शीर्षक पाठ में बागों में खूब सुख से क्या छा रहा है? क्या छा रहा है? तो आमोद, आमोद छा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि रामनाथ
रामनाथपुरम में रहते हुए एपीजे अब्दुल कलाम के संबंध किससे प्रगाढ़ हो गए थे? किससे प्रगाढ़ हो गए थे? तो वो आयादुर्रे सुलेमान से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अग्नि देवता को नमस्कार करके महर्षि बादशाह किसकी ओर बढ़े थे? 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो वो गौशाला की ओर बढ़े थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सहिष्णु, सहिष्णु शब्द का अर्थ है, सहिष्णु शब्द का क्या अर्थ है? तो सहनशीलता, सॉरी सहनशील, सहनशील, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नचिकेता शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? नचिकेता, नचिकेता जो है कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर देख लीजिए, पठित पाठ्य पुस्तक में कबीरदास जी रचित है, कबीरदास रचित है, क्या रचित है बताइए? दोहे रचित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर है, हथियार डाल देना मुहावरे का क्या अर्थ है? हथियार डाल देना मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना, हार मान लेना, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुख देने वाले के लिए एक शब्द बताइए। सुख देने वाले को क्या बोलते हैं? सुखद बोलते हैं। मानव का विलोम शब्द क्या होता है? मानव, मानव का विलोम शब्द दानव होता है। प्रधान का विलोम शब्द क्या होता है? एकदम आसान आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया। प्रधान का होता है गौण, गौण, ठीक है। कोटि का अनेकार्थक शब्द क्या है? कोटि का, बताइए कोटि का क्या होगा? धनुष का सिरा, श्रेणी, करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या है? हवा। 46 नंबर क्वेश्चन, हवा का पर्यायवाची शब्द इनमें से सब हो जाएगा। समीर, बयार, पवन, ये सब हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ईसु, ईसु। बाकी ये सब क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से 48 देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? कौन शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसमें है यह पुस्तकें किसकी है? मेरी काला बकरी दूध देती है, कलम गिर गया, मेरी किताब फट गई, ये एकदम सही है। ये पूछ रहा है शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है। 49 नंबर देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 50 नंबर क्वेश्चन है कि रसभागा किस समास का उदाहरण है? रसभागा, 50 नंबर क्वेश्चन, रसभागा जो किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। लेन देन किस समास का उदाहरण? लेन देन, लेन देन किस समास का उदाहरण है? तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, द्वंद्व समास। चलिए आगे के क्वेश्चन देखिए कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय? धार्मिक, 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 इक आ रहा है ना, धार्मिक यानी इक आ रहा है, इक हो जाएगा, इक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 53 देख लीजिए कि बेगम में कौन सा प्रत्यय? बेगम, प्रत्यय पूछ रहे हैं यानी लास्ट का उच्चारण हम निकालते हैं, ठीक है। बेगम, 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 प्रत्यय, इसमें भी प्रत्यय पूछा, इसमें प्रत्यय। धार्मिक, इसमें इक आया है तो ऑप्शन नंबर बी लगा दिए हैं, ठीक है। और 53 देख लीजिए, इसमें क्या है? बेगम, यानी लास्ट में क्या आ रहा है? म, म। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर देखिए, सहज में कौन सा उपसर्ग है? देखिए उपसर्ग में पहले वाला देखा जाता है और प्रत्यय में लास्ट वाला देखा जाता है। प्रत्यय में जो है लास्ट का उच्चारण देखे हैं, और उपसर्ग आया ना, उपसर्ग, उपसर्ग पूछेगा ना, तब शुरू वाला लेंगे, शुरू वाला। शुरू वाला क्या है? स है, स, तो स हो जाएगा, ठीक है। अधमरा में कौन सा उपसर्ग है? तो अधमरा हम क्या बोले हैं? शुरू वाला लेना है, शुरू का उच्चारण लेना है, ठीक है। शुरू का उच्चारण लेंगे तो क्या हो जाएगा? अध, अध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन से विदेशी शब्द है? 56 देख लीजिए, 56, इसमें है अदालत, अदालत जो है विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम, तत्सम शब्द कौन सा है? आम्र, आम्र। आगे का क्वेश्चन देखिए फटाफट, 58 नंबर क्वेश्चन है। इस समय सवाल ज़्यादा समय लगाना ही नहीं है, इतना आसान आसान क्वेश्चन है कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से क्या बताए हुए हैं आप लोगों को? अगर नहीं देखें तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पर मेरे मतलब इसी चैनल पर अपलोड है। ये शब्द हो जाएगा। लक्की आया था, यह वाक्य किस काल का उदाहरण? आया था, था, देखिए था लग गया ना, आया था, कोई भी आदमी का नाम लिखा है कि लक्की आया था, तो आया था तो भूतकाल है, मतलब वो बीता हुआ है, बात है। आया था, आया नहीं, आया था, ठीक है। बोलने से ही पता चल गया कि भूतकाल है। राम कलम से लिखता है, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है? तो सकमक है, सकमक। मोहिनी बहुत सुंदर कन्या है, इस वाक्य में प्रविशेषण है, प्रविशेषण। 61 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बहुत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देख लीजिए 60, सॉरी 61 हो गया, 62। दानी व्यक्ति किस विशेषण का उदाहरण? दानी व्यक्ति, दानी व्यक्ति जो है गुणवाचक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सोहन आप ही चला जाएगा, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ये पूछा गया है, तो ये जो है निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक। नदी में बहुत पानी है, इसमें कौन कारक है? कारक पूछ रहा है, नदी में, नदी में लग गया ना, में,
में लगा ना, तो ये कौन सा कारक है, तो अधिकरण, ठीक है, अधिकरण में होता है। सांप बिल से निकल गया, इनमें कौन सा कारक है, सांप बिल से आया, से, देखिए से जो है वो अपादान से, अपादान कारक आप लोग पढ़े हैं तो पता होगा, सबका पता होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब जो पता होगा ना, तो अपादान क्या होता है, से भी होता है, अपादान से भी होता है। गधा का बहुवचन क्या होगा, गधा का बहुवचन गधो, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द मेघ है, यज्ञ है, यश यश है, या सुख है, या थकान है, इसमें से पूछा गया कौन सा है, तो ये थकान हो जाएगा स्त्रीलिंग। शीतलता किस संज्ञा का उदाहरण है, शीतलता, शीतलता है भाववाचक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठ का उच्चारण स्थान, ठ जब हम बोलते हैं तो हमारा उच्चारण स्थान क्या होता है, ठ का, बताइए आप लोग, ठ बोल के देखिए, ठ बोलने से क्या पता चलता है, कहाँ से उच्चारण स्थान होता है, ठ, ठ, ठ जैसे बोलते हैं ना, तो हमारा जो है जीभ ऊपर मुर्दा में सट जाता है, ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मुर्दा। 70 देखिए, हिम प्लस आलय पदों का संधि, हिम प्लस आलय शब्दों का संधि क्या हो जाएगा, हिमालय, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नया वीडियो में, नया अपडेट के साथ, नया क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।